आई होप एवरी वन इज़ डूइंग गुड एंड सब अच्छे होंगे, सब ठीक होगा. एंड आई होप आप वी स्टार्टेड विद योर लास्ट, आई थिंक इन योर लास्ट लेक्चर वी स्टार्टेड विद योर चैप्टर 12 दैट इज़ मिनरल न्यूट्रिशन, है ना, जिसमें हमने 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए एंड आई इवन ब्रीफ्ड यू अबाउट कि ये चैप्टर है किसके बारे में. तो मेन इन सब की वही 2-3 पॉइंट्स हैं, 2 या 3 इनके फंक्शंस हैं एंड 1 इज़ द डेफिशिएंसी यू नीड टू रिमेंबर. जैसे पिछली बार डेफिशिएंसी पे क्वेश्चंस आए हैं, है ना, आए नहीं है मतलब उस पर हमने डिस्कस किया, ठीक है. सो यू नीड टू रिमेंबर दैट्स इट, ज़्यादा कुछ नहीं है. हर किसी के नोट्स बना लीजिए इस तरह कि आपको 2 to 3 पॉइंट्स उसके बारे में पता होने चाहिए. जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार पता चलेगा इनका प्लांट्स में क्या रोल है. देखो ऐसे इंडिविजुअली हर एक न्यूट्रिशन का कुछ ना कुछ रोल होता है और बहुत एक लार्ज एस्पेक्ट से अगर हम देखें, पर अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्लांट्स के रिलेटेड. उनका प्लांट्स में क्या रोल है या नहीं है, एसेंशियल कौन से हैं, नॉन एसेंशियल कौन से हैं. नॉन एसेंशियल का दूसरा नाम भी हमने पढ़ा था जिसको हमने बेनिफिशियल भी कहा, ठीक है. फिर हमने पढ़े मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़े, क्या पढ़े, मैक्रो और माइक्रो, है ना. फिर मैक्रो भी पढ़े कि 9 है और माइक्रो भी पढ़े कि 8 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं. टोटल पढ़े तो 17 पढ़े हमने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, राइट. और नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी हमने डिस्कस किया. सो दिस वाज ऑल अबाउट जो हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किया. आई होप सब ने इसको किया होगा प्रिपेयर, सब ने इसके बारे में पढ़ा होगा, राइट. और MCQ सॉल्व किए होंगे एंड आई होप कि सब ने अपने आप को मार्क्स दिए हैं, राइट. जितनी बार पढ़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं हर क्लास में बोलती ही हूँ कि ये थोड़ा सा वास्ट है, जितने पॉइंट्स मेंटेन करके रखोगे उतना ईजी होगा. हर एक चैप्टर को डिटेल में नहीं जाना, पर हाँ जितनी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है, जितना पता होना चाहिए, यू नीड टू रिमेंबर इट. दिस इज़ द बेस्ट थिंग, ठीक है. जस्ट मेक नोट्स, आप नोट्स बनाइए उसके बारे में कि आप उसके बारे में लिख रहे हैं. जैसे अगर आपको नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में, अच्छा इसका दूसरा पॉइंट ये आ गया, अच्छा ये इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ओके इसकी डेफिशिएंसी क्या कॉज करेगी. 3 पॉइंट्स बोल्ड कीजिए एंड जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग इट जब तक आपके MCQs चल रहे हैं. उसको रिमेंबर करने के लिए यू हैव टू राइट इट समवेयर, ठीक है. चैप्टर पढ़ते रहेंगे तो कुछ याद नहीं रहेगा. यू हैव टू जॉट डाउन द मेन पॉइंट्स, उसको लिखिए एंड देन ट्राई टू लर्न इट, ठीक है. आधे क्वेश्चंस आपके MCQ से निकल जाते हैं, फिर जो नहीं याद हो रहा उस टॉपिक को 2-3 बारी पढ़िए एंड देन जस्ट कम बैक. आज आप नेक्स्ट 15 या 20 क्वेश्चंस हमसे जितने डिस्कस हो गए इन योर हाफ एन आवर विल ट्राई अ बेस्ट जितना कवर अप हो सके. नेक्स्ट क्लास के लिए आप ये करिए कि अब पिछले 15 किए हैं, अब 15 किए हैं, आप प्रॉपर 30 क्वेश्चंस डिस्कस कीजिए, ठीक है. 30 क्वेश्चंस आप पढ़िए, इट विल बी गुड फॉर यू, फाइन. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, आई थिंक हमने अराउंड आपके 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, राइट. लास्ट यही था कि कौन सा फर्टिलाइजर की तरह यूज़ किया जाता है. सॉरी, इट इज़ नॉट यूज्ड इन फर्टिलाइज़र, राइट, हमने ये पढ़ा था. तो उसमें कौन सा था, ऑक्सीजन. जो तुम्हारा नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये बहुत नेसेसरी और इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं तुम्हारे प्लांट के लिए, ठीक है. चलिए अब स्टार्ट करते हैं विद योर 16 क्वेश्चन. Nitrogen is not taken up by the plants in dash form. A. Nitrogen. B. Nitrate. C. Nitrite. और D. Ammonia. देखो ये फॉर्म्स तुम्हें पता होनी चाहिए, जो नाम पढ़ रहे हो इनके केमिकल आयंस हैं, यू शुड नो ये किस फॉर्म में होता है. तो आपको बताना है जब प्लांट्स जब एक नाइट्रोजन को लेता है तो वो कौन से फॉर्म में नहीं लेता. तो आपका करेक्ट आंसर क्या है. सो योर करेक्ट आंसर इज ए, नाइट्रोजन, ठीक है. जो तुम्हारा नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में ऐसे प्रेजेंट होता है, ठीक है ना. जो N2 फॉर्म होती है वो इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, वो एग्जिस्ट करता है इन द एटमॉस्फेयर. पर ये प्लांट्स के लिए अवेलेबिलिटी नहीं होती है इसकी, ठीक है. इसको कन्वर्ट करना पड़ता है किस में, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स में. किस फॉर्म में, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स में, जैसे बाय डिफरेंट नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेसेस के थ्रू, फाइन.
कि ये एक्सेसिबल मतलब ये प्लांट्स को मिल सकें, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो एटमॉस्फेरिक फॉर्म होती है, इसलिए इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्म्स में चेंज किया जाता है कि ये प्लांट्स को अवेलेबल हो जाए। ठीक है, ये किस किस फॉर्म में होते हैं? या तो कौन सा मैंने पहले बोला तुम्हें, दैट इज नाइट्रेट, ठीक है, या मैंने बोला नाइट्राइट के फॉर्म में, या तो एमोनिया के फॉर्म में। फाइन, तो इस फॉर्म में ये प्लांट ले पाता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है उन नाइट्रोजन को, पर एटमॉस्फेरिक फॉर्म में नहीं कर पाता। सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? ए, नाइट्रोजन। ठीक है, चले नेक्स्ट। हाइड्रोपोनिक्स वॉज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय ए, जूलियस वॉन सैक्स, बी, हॉगलैंड, सी, आर्नन और डी, एम कैल्विन। सो योर करेक्ट आंसर इज ए, जूलियस वॉन सैक्स। ठीक है, इसने बेसिकली डिस्कवर किया था, हाइड्रोपोनिक्स को डेमोन्स्ट्रेट किया था इन 1860। फाइन, 1860 में इसको इन्होंने 1860 में हाइड्रोपोनिक्स का जो प्रोसेस है, मतलब जो हम ग्रो करते हैं प्लांट्स इन बाय द आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, तो बाय प्रोवाइडिंग उसको जो प्रॉपर उसको एक मीडिया चाहिए होता है, उसके थ्रू जो आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट्स के थ्रू जो ग्रोथ होती है प्लांट की, वो किसने डेमोन्स्ट्रेट किया था? जूलियस वॉन सैक्स ने इन 1860। ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर एसेंशियलिटी ऑफ एन एलिमेंट? एक एलिमेंट की एसेंशियल होने के लिए कौन सा इनमें से क्राइटेरिया रिक्वायर्ड नहीं है? फर्स्ट, इन इट्स एब्सेंस प्लांट्स डू नॉट सेट सीड्स, बी, irreplaceable by another element, C, indirectly involved in the metabolism of the plant, or D, absolutely necessary for metabolism. तो एसेंशियल, एक प्लांट को एसेंशियल होने के लिए, एक न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स को एसेंशियल होने के लिए कौन सा क्राइटेरिया नहीं है? ओके, तो पहले करने के लिए यू शुड नो कि पहले है क्या, है ना, क्राइटेरिया है क्या कि वो एसेंशियल होना चाहिए। तो उसका क्राइटेरिया क्या इंक्लूड करता है? पहला पॉइंट ये है, जो एलिमेंट है वो एब्सोल्युटली नेसेसरी होना चाहिए कि वो सपोर्ट कर सके नॉर्मल ग्रोथ को एंड रिप्रोडक्शन के लिए। और अगर एब्सेंस हो एलिमेंट की, कोई एब्सेंस होगी तो क्या होगा? वो सीड्स को सेट नहीं करेगा, ठीक है। सो इन इट्स एब्सेंट प्लांट्स डू नॉट सेट सीड, तो ये क्राइटेरिया हो गया। दूसरा क्राइटेरिया ये होता है, जो एलिमेंट है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए किसमें? मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट में। सो लास्ट भी हो गया, एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिज्म। थर्ड पॉइंट बोला जाता है, जो एलिमेंट है वो रिप्लेसेबल नहीं होना चाहिए दूसरे एलिमेंट से। वो आ गया आपका सेकेंड पॉइंट। तो कौन सी चीज क्राइटेरिया में इन्वॉल्व नहीं है? दैट इज योर सी, विच इज योर करेक्ट आंसर, दैट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। दिस इज द रॉन्ग वन। फाइन, सो सी इज द आंसर। चले नेक्स्ट। Any mineral ion concentration that reduces that dry weight of tissues by 10% is called as critical concentration, toxic concentration, beneficial concentration या optimum concentration. So जब एक मिनरल आयन रिड्यूस करता है अपना ड्राई वेट ऑफ द टिश्यू बाय 10%, उसको क्या बोला जाता है? दैट इज बी, टॉक्सिक कंसेंट्रेशन।
सो बी इज योर करेक्ट आंसर. क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होती है? जिसमें इसके बिलो जो ग्रोथ जो होती है प्लांट की वो रिटार्ड हो जाए. ठीक है, वो स्टार्ट हो जाए कि वो रिटार्ड कर रही है, तो उसको कहते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन. ओके. बेनिफिशियल कंसंट्रेशन जो होती है, जो फेवरेबल होती है फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. ठीक है. और ऑप्टिमम कंसंट्रेशन क्या होती है? जो स्टेबल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए यूज की जाती है कंसंट्रेशन. सो टॉक्सिक कंसंट्रेशन इज योर आंसर. फाइन. चले नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ रॉन्ग अबाउट मैग्नीज टॉक्सिसिटी? Appearance of brown spots surrounded by chlorotic veins. B. Deficiency of iron. C. Deficiency of calcium. Or D. Excess of magnesium. So your correct answer is D. Excess of magnesium. ठीक है. जो मैग्नीज की टॉक्सिसिटी है, अपेयरेंस जब होती है ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन्स, दिस इज ट्रू. ठीक है. जो मैग्नीज की टॉक्सिसिटी से क्या होता है, एक स्पॉट्स दिखने शुरू हो जाते हैं, ब्राउन स्पॉट्स. ठीक है. वो आयरन की डेफिशिएंसी भी कॉज करता है, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम भी कॉज करता है. उन्होंने बोला एक्सेस ऑफ मैग्नीशियम. नो, दे कॉज डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम. इन तीनों की डेफिशिएंसी टेक प्लेस करती है. सो डी इज द रॉन्ग वन. फाइन. नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सॉइल? सॉइल का क्या फंक्शन नहीं है? ए. इट होल्ड्स वाटर. बी. इट सप्लाइज एयर टू द रूट्स. C. It acts as a matrix that destabilizes the plant. Or D. It harbors nitrogen fixing bacteria. So what is, it is not the function of soil? That is C. It acts as a matter that destabilizes a plant. No, it stabilizes the plant. क्या करता है? वो स्टेबलाइजेशन करता है प्लांट की. ये पानी को होल्ड करने में भी हेल्प करता है. ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को भी हार्बर करता है. और ये एयर टू मतलब रेस्पायरेशन के प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होता है. सॉइल में बहुत सारे हमारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. So you need to remember this. So what is your correct answer? C. Next. Minerals are transported through dash along the dash, the stream of water. तो पानी की ट्रांसपोर्टेशन में क्या कौन हेल्प करता है? So your correct answer is what? A. Xylem and descending. B. Phylum and descending. C. Xylem and ascending. Or D. Phylum and ascending. So your correct answer is C. Xylem and ascending. Minerals are transported किसके थ्रू होते हैं? That is through जाइलम. ठीक है. जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है अलोंग द असेंडिंग, मतलब ऊपर की तरफ जाता है थ्रू द स्ट्रीम ऑफ वाटर. सो सी इज योर करेक्ट आंसर. फाइन. नेक्स्ट चलिए. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डू नॉट गेट ट्रांसलोकेटेड टू यंगर पार्ट्स? ये याद, कौन सा एलिमेंट है जो यंगर पार्ट्स की तरफ नहीं जाता? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम.
ये हमने पढ़ा भी है, ये तुम्हारे पिछले चैप्टर में भी क्वेश्चन पूछा गया है, राइट? चलो एक तरह की रिवीजन हो गई। सो करेक्ट आंसर इज कैल्शियम। जो तुम्हारा नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ये पोटेशियम है, ये मोबिलाइज मतलब ये मूवमेंट कर जाते हैं टूवर्ड्स द यंगर प्लांट, जो नया प्लांट ग्रो करेगा, ठीक है? जब डेथ होने लगती है एक प्लांट की या न्यू ग्रोथ अपेयर होती है, उससे पहले ही ये मूव कर जाते हैं। कैल्शियम जो होता है वो स्ट्रक्चर होता है, मतलब सेल वॉल का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, और मिड लैमिला के लिए, तो ये यंग पार्ट्स में नहीं जा पाता। सो कैल्शियम इज द करेक्ट आंसर। ओके, चले नेक्स्ट। टू स्टेटमेंट्स दिए हैं, यू हैव टू टेल कि वो दोनों ट्रू हैं, दोनों फॉल्स हैं। सो आपको दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, सो यू हैव टू टेल इट। अब पहली स्टेटमेंट ये कह रही है कि जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में इन द फॉर्म ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। दूसरा बोल रहा है कि जो कंसंट्रेशन होती है मिनरल की वो कम होती है रूट्स में देन इन सॉइल। ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सी करेक्ट है। जो तुम्हारे मिनरल्स होते हैं ना, वो जो प्रेजेंट होते हैं वो चार्ज्ड आयंस की तरह प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, ठीक है, जिसको हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं प्लांट में, ठीक है, सेम फॉर्म में, या तो कन्वर्जन करते हैं उसकी स्टेबल फॉर्म हो सके, ठीक है, जो पार्टिकल्स होंगे। बट दूसरी स्टेटमेंट जो है दैट इज रॉन्ग। क्यों? रूट में जो कंसंट्रेशन होती है मिनरल की वो ज़्यादा होती है, इट इज़ मोर देन द सॉइल, ठीक है, रूट्स में ज़्यादा होती है। तो रूट बेसिकली एक्सट्रैक्ट करता है मिनरल्स को, ठीक है, जो रिक्वायर्ड होते हैं फ्रॉम द सॉइल। किसकी वजह से? एक्टिव एब्जॉर्प्शन की वजह से। उसमें से रूट्स से, जो रूट्स है वो एक्सट्रैक्ट करता है न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल बाय द एक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो जो कंसंट्रेशन होती है मिनरल्स की वो ज़्यादा होती है, ना कि कम। सो तुम्हारी एक ही स्टेटमेंट ट्रू है, सो सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चले नेक्स्ट। दो ही दी हुई हैं, आपको बताना है। लेट्स गो विद योर 25th क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट्स अगेन आपको दिए हैं, यू हैव टू टेल कि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं, या ए ट्रू है एंड बी फॉल्स है, या बी ट्रू है या ए फॉल्स है, ठीक है। दो स्टेटमेंट्स इस तरह हैं आपकी। द आउटवर्ड मूवमेंट इज इनफ्लक्स एंड द इनवर्ड मूवमेंट इज इफ्लक्स। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? So your correct answer is B. Both the statements are false. इनफ्लक्स और ईफ्लक्स पता होना चाहिए, ठीक है। जो फ्लक्स होता है बेसिकली वो क्या है? मूवमेंट ऑफ आयंस। क्या है? मूवमेंट ऑफ आयंस। फाइन। जो इन्होंने वाइस वर्सा लिखा है, ठीक है, जो तुम्हारी इनवर्ड मूवमेंट होती है उसको कहते हैं इनफ्लक्स। जो अंदर, इन मतलब अंदर की तरफ मूवमेंट हो रही है, ये तो खुद ही समझ गए। और आउटवर्ड होता है जो बाहर की तरफ मूवमेंट हो रही है, और ये दोनों एक्टिव होते हैं इन नेचर। फाइन। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। ये वाइस वर्सा था, मतलब ये उल्टी दी हुई है स्टेटमेंट। ओके, वही क्वेश्चन है। अब आपको वही दो स्टेटमेंट्स दिए, यू हैव टू टेल कि इनमें से क्या करेक्ट है, या दोनों करेक्ट है। ओके, सो यू हैव बीन गिवन टू स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट ये कह रही है द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल इज डिवाइडेड इनटू टू फेजेस। दो फेजेस में डिवाइडेड होता है, और दूसरा कि एक एब्जॉर्प्शन की फेज पैसिव होती है और दूसरी एक्टिव होती है। तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट दोनों ट्रू हैं, दोनों फॉल्स हैं। ए ट्रू है और ये फॉल्स है, या ये ट्रू है, बी ट्रू है और ए फॉल्स है। सो व्हाट डू यू थिंक? ठीक है, सो योर करेक्ट आंसर इज दैट इज ए, बोथ द स्टेटमेंट्स ऑफ आर ट्रू, ठीक है।
जो प्रोसेस जो होता है ना एब्जॉर्प्शन मिनरल्स का, वो 2 ही फेजेस में डिवाइडेड है, ये सही बात है। जो पहली होती है वो पैसिव एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, एक पैसिव प्रोसेस होता है जिसमें आयंस जो होते हैं वो अपटेक किए जाते हैं आउटर स्पेस में, ठीक है, आउटर स्पेस ऑफ द सेल में हम इनटेक करते हैं, दैट इज एपोप्लास्ट। ये पढ़ा है हमने, ठीक है, पिछली क्लास में, पिछली क्लास में जो आपका लास्ट चैप्टर था ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा है। फिर जो सेकेंड फेज होता है, जो आपका एक्टिव फेज होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, स्लो अपटेक होता है आयंस का, ठीक है, वो होता है इनर स्पेस में, दैट इज सिम्प्लास्ट। दिस इज अ एक्टिव प्रोसेस। तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, तो ए आपका करेक्ट आंसर है। समझ गए? चले नेक्स्ट। वेयर डू प्लांट्स ऑब्टेन मोस्ट ऑफ देयर कार्बन एंड ऑक्सीजन? कहाँ सबको प्लांट्स को अपना कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है? ए फ्रॉम नाइट्रेट्स इन द सॉइल, बी फ्रॉम एमोनिया इन द सॉइल, सी फ्रॉम नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर और डी फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो उनको अपना मोस्ट ऑफ द कार्बन और ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? तुम्हारे क्वेश्चन में ही तुम्हारा आंसर है, दैट इज डी, कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में होता है उसके थ्रू तुम्हें कार्बन एंड ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। जो रिमेनिंग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो ऑब्टेन हो जाती है तुम्हें पानी से और मिनरल्स से इन द सॉइल, ओके। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, Why can't all minerals be passively absorbed through the roots? ठीक है, क्यों सारे जो मिनरल्स हैं वो पैसिवली एब्जॉर्ब क्यों नहीं हो सकते हैं? ए, दे आर प्रेजेंट इन द सॉइल एज चार्ज पार्टिकल्स, बी, द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन द सॉइल इज वेरी हाई, सी, मिनरल्स कैन नेवर बी ट्रांसपोर्टेड और डी, रूट्स ओनली एब्जॉर्ब वाटर। तो उन्होंने कहा वो पैसिवली क्यों नहीं जा सकते, उसके लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों चाहिए होती है कि रूट्स के थ्रू, okay, so it is basically through what I was saying कि हाँ, तो it is through the roots, okay, why can't जो passively move क्यों नहीं कर सकते हैं? So what is your correct answer? Your correct answer is A, they are present in the soil as charged particles, ठीक है। अब क्या होता है, अनलाइक पानी की तरह, ठीक है, जो सारे जो मिनरल्स होते हैं ना, ठीक है, उनको हम पैसिवली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो मिनरल्स होते हैं, क्या होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में एज अ चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना उसके अक्रॉस मूव नहीं कर सकता। और दूसरी बात, जो मिनरल की कंसंट्रेशन होती है वो बहुत लो होती है देन द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन रूट्स। तो लोअर से हाई के लिए जाने के लिए उसको एक एक्टिव प्रोसेस चाहिए होता है। हाई से लो जाना हो, ज़्यादा प्रेशर होगा तो हाई से लो ईजिली मूव कर जाएगा पैसिवली, पर लो कंसंट्रेशन होगी तो वो रूट की तरफ नहीं जा पाता, ठीक है। तो सॉइल में बेसिकली लो मिनरल कंसंट्रेशन होती है, रूट्स में ज़्यादा होती है, इसलिए वो लो से हाई एक किसके थ्रू जाता है, दैट इज थ्रू एक्टिव एब्जॉर्प्शन, ना कि पैसिवली एब्जॉर्ब होता है, ओके। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। फाइन, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डू मोस्ट मिनरल्स एंटर द रूट? अब मिनरल्स जो होते हैं वो रूट में कैसे एंटर करते हैं? थ्रू गटेशन, ट्रांसपिरेशन, एक्टिव एब्जॉर्प्शन या पैसिव एब्जॉर्प्शन? सबको अभी अभी मैंने बताया कि रूट में लो से हाई में जा रहे हैं तो कैसे एंटर कर रहे हैं। So your correct answer is 3C, थ्रू एक्टिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जो सारे मिनरल्स होते हैं ना वो एंटर करते हैं रूट बाय द एक्टिव एब्जॉर्प्शन, किसके थ्रू? साइटोप्लाज्म ऑफ एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। और एनर्जी किस फॉर्म में होती है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। Fine, so C is your correct answer.
अब ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी आया है आपके पुराने चैप्टर में. व्हाट आर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स? A, they are restriction points. B, they are control points. C, they are not present in plants. Or D, these proteins are present in animals and absent in plants. So transport proteins are what? They are control points. ठीक है, ये क्या होते हैं? कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं एंडोडर्मल सेल्स के, ये क्या होते हैं? इनको कंट्रोल पॉइंट्स कहा जाता है, जहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो एडजस्ट करते हैं. क्या एडजस्ट करते हैं? अपनी क्वांटिटी, ठीक है, एंड टाइप ऑफ सल्यूट्स जो जाइलम को रीच करते हैं. ठीक है, सो बी इज योर करेक्ट आंसर. ओके, चले नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. आफ्टर एक्टिव और पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल द मिनरल एलिमेंट्स, अब एब्जॉर्ब हो गए, एक्टिवली भी हुए, पैसिवली हुए, सॉइल से रूट में आ गए, तो फर्दर ट्रांसपोर्टेशन कैसे टेक प्लेस करती है? A, transported through guttation. B, not transported at all, through the transpiration stream or through the remobilization. So what is your correct answer? सबको पता है. That is C, through the transpiration stream. जब एक एक्टिव और एक पैसिव एब्जॉर्प्शन के बाद जो सारे मिनरल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो फर्दर कैसे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं? ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम के थ्रू. बेसिकली आपने पढ़ा ही है, ट्रांसपिरेशन पुल होता है, ठीक है ना. इसके थ्रू मेन जो मिनरल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं बाय द फोर्स, ठीक है, अक्रॉस द एंटायर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में. ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू बेसिकली प्लांट्स में मिनरल्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. सो सी इज योर करेक्ट आंसर. फाइन, चलिए नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द चीफ सिंक फॉर द मिनरल एलिमेंट्स? के लिए कौन सा चीफ सिंक नहीं है जहाँ पे जाके लास्ट में मिनरल एलिमेंट्स चले जाएंगे या डिपॉजिट हो जाएंगे? ए, यंग लीव्स. बी, डेवलपिंग फ्लावर. सी, ओल्ड लीव्स. और डी, डेवलपिंग सीड्स. सामने से तुम यहाँ पे देख सकते हो कि एक चीज़ डेवलप हो रही है, यंग है, और बाकी एक ओल्ड लीव्स है. सो यहीं से आंसर पता चल रहा है. What is your correct answer? That is C, old leaves. ठीक है, अब देखो यंग लीव्स जो डेवलपिंग फ्लावर है और डेवलपिंग सीड्स हैं, यहाँ पे जो होते हैं जो मिनरल एलिमेंट्स होते हैं ये ग्रोइंग रीजन्स होते हैं. ठीक है, जैसे अपाइकल पेरिस्टेमियम आ गया, यंग लीव्स आके, डेवलपिंग फ्लावर आ गया, फ्रूट्स एंड सीड्स आ गए. ठीक है, ये स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं. ओके, ये क्या है? बेसिकली ये मेन चीफ सिंक्स हैं मिनरल एलिमेंट्स के लिए, जबकि ओल्ड लीव्स में कोई मिनरल नहीं स्टोर होता. मैंने पहले ही कह दिया, सारी ट्रांसपोर्टेशन टेक प्लेस कर जाती है. बस हमने कैल्शियम में भी पढ़ा था कि कैल्शियम इमोबिलाइज होता है, नहीं कर पाता क्योंकि वो सेल वॉल बनाता है, वो स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए उसकी ट्रांसपोर्टेशन होना मुश्किल होती है. सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? दैट इज सी, ओल्ड लीव्स. ठीक है, चले नेक्स्ट. वेयर डज द अनलोडिंग ऑफ मिनरल आयंस अकर इन द प्लांट? अनलोडिंग कहाँ की जाती है मिनरल आयंस की? एट द रूट एंडिंग, एट द स्टेम एंडिंग, एट द रूट हेयर सेल्स, एट द फाइन वेन एंडिंग्स. तो मिनरल्स की जो मिनरल आयंस हैं जो प्लांट्स में, उनकी अनलोडिंग कहाँ की जाती है? सो डी इज योर करेक्ट आंसर. दैट इज फाइन वेन एंडिंग्स में तुम्हारे जो मिनरल आयंस हैं वो डिपॉजिट टेक प्लेस करते हैं. ठीक है, और ये किसके थ्रू होती है? थ्रू डिफ्यूजन या एक्टिव अपटेक, दोनों प्रोसेसेस टेक प्लेस करते हैं. ठीक है ना, दो ही हैं, एक्टिव होती है या तो डिफ्यूजन के थ्रू होती है, तो उसके थ्रू बेसिकली अनलोडिंग जो होती है मिनरल आयंस की टेक प्लेस करती है. फाइन, सो डी इज योर करेक्ट आंसर. ओके, सो अभी तक हमने 33 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं. आई होप आई एम क्लियर.
कुछ क्वेश्चंस अगर आप देखोगे ये तुम्हारे पुराने चैप्टर जो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और जो मिनरल न्यूट्रिशन है ना, ये थोड़ा सा इंटरकनेक्टेड है, इसलिए ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं. सो डोंट गेट कन्फ्यूज. ठीक है, तुम्हारी रिवीजन ही हो रही है. बाय दिस यू विल गेट टू नो कि तुम्हें कितना याद है पुराने चैप्टर्स का. ठीक है, सो डोंट गेट वरीड अबाउट इट प्लीज़. अब जहाँ तक मैंने पढ़ाया अराउंड आपने 33 क्वेश्चंस पुराने लेक्चर और अभी तक के हमने 33 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं. तो इनके बारे में पढ़िए, इसको दोबारा न्यूट्रिशन चैप्टर को पढ़ो और जस्ट कंप्लीट इट. ठीक है, अब लास्ट एक और होगा, दैट इज़ पार्ट 3. उसमें हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो अराउंड वो भी 15 to 18 या 20 क्वेश्चंस होंगे. विल कंप्लीट दिस चैप्टर. ठीक है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन. प्लीज़ इसको पढ़िए अच्छे से, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हर किसी का आपको फंक्शन और डेफिशिएंसी याद रखनी है. ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर. बाय बाय.